तो लड़की वाले कहते हैं हमें सर्विस क्लास लोग चाहिए, हमें सर्विस वाला लड़का चाहिए, जॉब वाला चाहिए, बिजनेस वाला नहीं। क्योंकि डायरेक्ट मां नहीं कह सकती कि मेरी बेटी तुम्हारा खाना नहीं बना सकती, इसलिए कौन सा चाहिए? अरे बोलो जम के, बिजनेस वाला नहीं चाहिए, सर्विस वाला। सर्विस वाला क्यों? मुंबई पुणे में रहेंगे, बनाया तो बनाया, नहीं बनाया तो होटल बनी, अपन दो ले, कौन देख रिया, खाओ पियो, आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में। अब वो बेचारी वहां रह रही है, सास को झेल रही, ससुर को झेल रही, देवर जेठ मेहमान पापड़े आए गए सबको निभा रही है, और तुम यहाँ चकाचक। वहां तो वो गांव में भी देखे इतना घूंघट, हमारे यूपी में तुमने देखा नहीं अभी इतना। और यहां तुम रह रही, वो भी सूट में, और बच्ची कुछ थी तो वैसे फटी फटी जीन्स। उसने फोन तो लगाया, उसके बाद हाथ जोड़ के कहती है मैं क्षमा पत्र लिखकर भेजती हूँ, आज के बाद नहीं बोलूंगी। मैंने कहा जी कभी मौका मिले तो सी और जब मिलेंगे, कहीं नहीं क्या। बुरा उसी को लगता है जिसको कथा लगी, बुरा उसी को लगे। नहीं तो यहां तो कथा चल रही, पानी दे दिया ना लो, ठंडा लगे गरम लगे मर्जी आप, ये तो जल है गंगा जी का बहेगा। बुरा उसी को लगता है जिसको लगना होता है। बोलो रे जी अरे बस सही बात है, बोलियो सही बोल रहे, थोड़ा भले तुम्हें वो हम जबरदस्ती नहीं खिलवाए जी हो, नहीं तो तुम क्योंकि सीवर वाला मारा है तो जबरदस्ती नहीं खिलवाए, तुम तो अपनी मस्ती में रहो। पर निवेदन इतना सा, मां होती है, जगदम्बा खड़ी होकर कह रही है भोलेनाथ आपसे गलती हो गई है, शिव आपसे गलती हुई है भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्या गलती? गलती क्या? शंकर भगवान से मां कहती है एक बेटे ने तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे आसपास घूमकर तुमसे वर ले लिया, और दूसरा जो परिक्रमा कर आया वो मैं अपने बेटों में छल नहीं देख सकती। भोलेनाथ मुझे अच्छा नहीं लगा। आज ये जगदम्बा शंकर शंभो भोलेनाथ आपसे वर मांगती है, बोल जगदम्बा क्या चाहिए? जगदम्बा कहती है मैं आज आपसे ये वर मांगती हूं, आज के बाद जिंदगी में कभी आपकी परिक्रमा नहीं हो, आज के बाद कभी आपकी परिक्रमा ना हो। और भोलेनाथ यदि भूल से भी कोई व्यक्ति आपकी परिक्रमा कर दे तो उसकी जिंदगी में करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु, तथास्तु। इसलिए शिव जी की परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि शंकर भोले हैं। बाप बड़ा भोला होता है, जो अच्छे से बोलते उसी को सिग्नेचर कर देता है। बाप बड़ा भोला, इसलिए लोग सास को रखना पसंद नहीं करते, ससुर को रखना पसंद करते हैं। भोला है बाप, बड़ा भोला, और सास तो काली रे कल्याणी। तो सास इसलिए बुरी होती है क्योंकि वो कल्ला कह देती है। सास बुरी नहीं होना चाहिए, सास के बराबर दुनिया में कोई हितैषी नहीं हो सकता। केवल एक सास होती है जो बहू को गाली देती है, केवल एक सास होती है जो बहू को अपशब्द कहती है, केवल एक सास होती है जो बहू को ताने देती है, केवल एक सास होती है जो बहू को आड़ा टेढ़ा कहती है। क्यों कहती है? उसको क्या पागल कुत्ते ने काटा है? क्यों कहती है? उसको मालूम है पत्थर एक गोडाउन से निकला है, एक पत्थर जमीन पर लगा है और एक पत्थर की मूर्ति मंदिर में पूजा रही है। पत्थर एक ही है, बस अंतर इतना है जिसने तरासा चोट दे देकर संवारा, संवारते समय मूर्ति चोट सहन करती गई तो मंदिर में पूजा गई। जो चोट सहन नहीं कर पाया वो पत्थर पांव में नीचे रखाया गया। सास अपशब्द इसलिए कहती है कि मैंने जिंदगी में बहुत दुख झेला है, मेरी बहू को झेलना ना पड़े, तो उसको ताने दे दे के मजबूत कर रही है। ये ज्वाला देवी है तो उसको चंद्र घंटा बना रही है।
उसको मजबूत कर रहा है। ताने देकर, शब्द कहकर, आड़ा टेढ़ा कहकर कि किसी के भ्रम में मत रहना। जैसे कोई नया नया व्यक्ति मुंबई आए ना तो उसके घर के लोग उसको समझा के बैठते हैं, देख आराम से ट्रेन में बैठना, बैग अपने सिर के पास रखना, चप्पल भी सिर के पास रख लेना उठा के, कोई चुरा के ले जाए तो ट्रेन में, और देख किसी का दिया हुआ कुछ खाना मत की, सामान का विशेष ध्यान रखना। खूब समझा समझू के भेजे, रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आए, सारी ज्ञान की बात करी, छोड़ भी दिया, ट्रेन चली भी गई, तब याद आया टिकट तुम्हारे पास ही ले लिया और ट्रेन शुद्धता में। शुद्धता में और जिसमें आनंद की अनुभूति हो। बुरी नहीं है माँ कह रही मुझे वर दो, आज के बाद आपकी परिक्रमा नहीं हो। शंकर जी ने कहा वर दिया, और पार्वती अभी भी संतुष्ट नहीं हुई। माता पार्वती ने कहा मेरे बच्चों में भेद हो रहा, एक बड़ा हो गया, छोटा हो गया, इन दोनों को सम करिए। तो बोल पार्वती क्या चाहिए? तो कहा गणेश प्रथम गिनती में गिनाएगा, पर गणेश की जहां जहां पूजन होगी वहां कार्तिकेय को भी पूजा जाए, ऐसी कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा कार्तिकेय चिंता मत कर। भगवान ने हाथ में गंगा का जल लेकर कार्तिकेय का चरण आगे बढ़ाकर कार्तिकेय की जंघा से चरण तक भगवान शंकर ने जल छोड़ दिया, जिससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसको श्रीफल कहते हैं, नारियल कहते हैं। भगवान ने कहा ये स्कंद, ये कार्तिकेय श्रीफल के रूप में रहेगा। गणेश की पूजन जब होगी जब श्रीफल कलश के ऊपर होगा, तब पूजा। ये स्कंद श्रीफल होगा, पूजा भी गणेश, और गणेश जी की कहीं भी पूजन करो श्रीफल का होना, अर्थात स्कंद देव कार्तिकेय का होना जरूर। पूजा तब समभाव, अंध का सुर, प्राण त्याग दिया, समय आया, आगे वर्णन आया। भगवान आनंदमय रूप धारण कर दे रहे हैं। उधर हिरण्यकशिपु जिसको तप करने के लिए गया तो वर मांगा, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना नर से ना पशु से, ना ही 12 महीने में मरू। भगवान शंकर, भगवान विष्णु नरसिंह का रूप रख कर आए और उस हिरण्यकशिपु के प्राणों को हरा। हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु के प्राण चले गए। देखो नरसिंह भगवान की कथा को शिव महापुराण में क्यों लिखा गया, और नरसिंह भगवान को इतना क्रोध, अपार क्रोध नरसिंह भगवान का था। देवता घबराने लगे नरसिंह भगवान के क्रोध को देखकर। सारे देवता इकट्ठे होकर शंकर भगवान के चरणों में गए, भोलेनाथ शंभो शंकर कृपा कर। और ध्यान देना महाराज, बहुत अच्छी बात यहाँ कही। जीवन में जब जब दुख आए, तकलीफ आए तो निवेदन है कहीं मत जाओ, शिव की शरण में चले जाओ। मृत्यु लोक का देव कौन? महा उसकी शरण में जाओ और उससे विनती, निवेदन दिल से करो, दिल से। कभी फुर्सत हो तो बोले ना निर्धन के घर भी, जो रोका सूखा दिया हमें उसका भी भोग। भाव से भगवान से भगवान से विनती, ना कलश बना सका सोने का, ना बर्फी है मावे की बनी, कुछ भी नहीं।
ना कलश बना सका सोने का, ना बर्फी मेरे घर मावे की, ना कलश बना सका सोने का, न बर्फी मेरे घर मावे की, ना मेरे घर का प्रभु बस श्रद्धा ने बिछाए इस श्रद्धा की रखो लाज प्रभु, कभी धन के घर आ जाना, कभी फुर्सत हो तो भोलेनाथ बंधनों के आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें तुम्हारा भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें तुम्हारा भोग लगा जाना। से विनती करो, निवेदन प्रेम का होना चाहिए, निवेदन भाव का होना चाहिए। महाराज क्रोध आया, भगवान शंकर के पास गए, शिव जी ने कहा नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने का एक तरीका, मैं सरम्ब पक्षी का रूप रखूंगा और भगवान नरसिंह को उठाऊंगा, अलकनंदा नदी में ले जाकर पटकूंगा, क्रोध समाप्त हो जाए। उठाया, सरम्ब पक्षी का रूप धारण करा, शिव जी का एक नाम हो गया सरम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? सरम्भेश्वर। पक्षी का रूप रखकर नरसिंह भगवान को उठाकर अलकनंदा नदी में डाला, क्रोध समाप्त हो गया। आज भी बद्री नारायण का दर्शन करने जाओ तो पुल पर से राइट हैंड में दर्शन करोगे तो अलकनंदा नदी में नरसिंह शिला का दर्शन होता है, ताप्ती कुंड के नीचे। जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता हो, जिसको चर्म रोग हो गया हो, महाराज सरम्बेश्वर महादेव का नाम लेकर शरीर पर से नपी हुई मोली, मोली मतलब नाड़ा, एक कॉइन पर लपेटकर नरसिंह शिला के ऊपर फेंका जाता है, जिससे क्रोध भी समाप्त होता है और चर्म रोग भी समाप्त होता है। सरम्बेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? सरम्बेश्वर। सुख कार्य में आपको पहले भी कथा में कहा, जिस व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो, शुगर लेवल पर नहीं आ रही हो, ज्यादा ही तकलीफ भोग रहे हो, तो कल परसों के दिन भी कथा में कहा था कि गोबर पर, गाय के गोबर पर पांव रखना, शिव मंदिर के बाहर का उसका जो कंडा बन जाए उस पर। और दूसरा, जो सूरजने की फली होती है, सुरजना फली, जिसको सांबर फली भी कहते हैं, उसकी पत्तियों को 31 पत्ती के झूमर लेकर शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान को समर्पित करिए। रात्रि को 12 बजे समर्पित कर उसको वापस उठा लीजिए, उठाकर उसको अंदर घर पर ले जाकर आधा लीटर पानी में उकालिए, 250 ग्राम जल हो जाए, जब तक उकाल कर ठंडा करो, ठंडा कर छान कर उसको ले जाकर शंकर भगवान का अभिषेक कर दिए। अभिषेक कर उस जल को झेल कर वापिस ले आइए। 15 दिन तक प्रतिदिन खाली पेट उस जल को पीना प्रारंभ कर लीजिए, शुगर लेवल में आकर हो जाएगी, ऊंची ना नीची, बराबर करा कर। और ध्यान दीजिए, भारत प्रत्येक महीने की शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने। यदि कहीं नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर भगवान शंकर कहीं विराज रहे हो, तो उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाकर उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर लगाकर उस बेलपत्र को उठाकर ले आइए और शंकर मंदिर की चौखट पर बैठकर ही उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए। हर महीने आप जो टेबलेट खाते हो उसकी जगह बेलपत्र हर महीने एक बार खाना चालू कर दीजिए, महीने में केवल एक बार। शुगर में अंतर, बेलपत्र सुख का आनंद देते।
शंभेश्वर भगवान शंकर क्रोध को समाप्त कर दे। और यदि आप बद्रीनाथ नहीं जा सकते, घर में बहुत क्लेश मचा हुआ है, बहुत अशांति मची हुई है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ स्वभाव हो रहा है, एक लोटा पानी लीजिए, एक बेलपत्र उसमें डालकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर घर में घुमाकर शंकर की ऊपर जो जलाधारी होती है उसमें डाल दीजिए। तुरंत जैसे बूंद बूंद पानी शंकर पर जाएगा, घर में एकदम शांति हो जाएगी। कुछ नहीं करना, बोलो ही मत, जल्दी जाके शिव को चढ़ाओ। शंभेश्वर महादेव क्रोध को समाप्त कर, क्रोध को समाप्त। और शंभेश्वर महादेव का एक प्रमाण और, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, दिन भर खेलने में मन रहता है, पढ़ाई की ओर चित्त नहीं लगता, उनके लिए भी शंभेश्वर महादेव का ही दीपक आटे का दिया बनाकर शंकर के मंदिर में लगाया जाता है। शंभेश्वर महादेव सुख काल, ऐसे भगवान शंकर शंभेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर मीरा जो अभय को दवाइयां दे रहे हैं वो अभय के भी ठीक नहीं है। आगे वर्णन आया, आज भगवान श्री गणेश जी महाराज माँ जगतजननी के पास में आते हैं और श्री गणेश जी महाराज ने माँ जगतजननी के पास में आकर विनती करी, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। माँ अंदर से मोदक निकाल कर लाई, गणेश जी को दिया। गणेश जी ने उस मोदक को निकालकर सबको लुटा दिया। क्यों? क्योंकि गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता, सुख लुटाने वाले भगवान गणेश सुख मूल प्रदान करने वाले, सुख देने के लिए। और भगवान आनंद के साथ, जब भगवान श्री गणेश सुख मूल लुटा रहे हैं, सुख आनंद दे रहे हैं, उसी समय पर मां जगत जननी श्री गणेश जी महाराज को आनंद प्रदान करा रही है। मां जगत जननी गणेश जी पधार रहे, एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री गणेश जी महाराज के लिए, आनंद प्रदान कर रहे हैं। बोल गणेश जी महाराज की। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। काजल लगा दो, गौरा काजल लगा दो। काजल लगा दो, काजल लगा दो। काजल लगा दो, गौरा काजल लगा दो। काजल लगा दो, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग
आप सबसे एक निवेदन, आरती होगी जब तक कोई खड़े ना हो अपनी जगह बैठे रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु सदा